बाद गुजरात से जहां पर मोरबी में बड़ा हादसा हुआ, ब्रिज हादसा हुआ, उस पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 9 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। इन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरी तरफ मंगलवार को पीएम मोदी मोरबी पहुंचेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस हादसे में 134 लोगों की पुष्टि हो चुकी है आधिकारिक तौर पर। बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिटेन किए गए लोगों में पुल के प्रबंधक और रखरखाव पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने पुल के प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि इस पुल के मरम्मतकर्ता ने इसे फिर से खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, न ही इसे खोलने के लिए सरकार से अनुमति ली गई। मोरबी हादसे के बाद प्रशासन ने ब्रिज प्रबंधन के प्रबंधक, रखरखाव टीम के प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 111 के 114 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि पुल का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान पूरी रात चला। सेना की टीमें एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के जवान मौके पर पहुंचे। मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। फंसे हुए लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी है। और ये प्रधानमंत्री का ट्वीट, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने बातचीत की है गुजरात के सीएम से और मुआवजे का भी ऐलान किया गया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब हादसा नहीं हुआ था। इस केबल ब्रिज पर 400 से 500 लोगों की भीड़ थी, जो कि यहां पर पर्यटन का आनंद ले रही थी, सेल्फी ले रही थी, फोटो खिंचवा रही थी। और अचानक फिर हादसा हुआ और भरभराकर पूरा का पूरा केबल ब्रिज टूट गया और सभी लोग पानी में बह गए। कुछ लोग पुल को पकड़े हुए थे, स्टील को पकड़े हुए थे, रॉड्स को पकड़े हुए थे, केबल वायर को पकड़ के बाहर निकल आए, लेकिन कई लोग बह गए, कई लोग लापता हैं। 132 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना, स्थानीय प्रशासन, पुलिस सब मौके पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन किसी का नाम एफआईआर में नहीं शामिल हुआ। हादसे से चंद सेकंड पहले की तस्वीरें और पल भर में ही केबल ब्रिज टूट गया, मच्छू नदी में जा गिरा और जितने भी लोग इसमें सवार थे सब के सब पानी में बह गए। देखते ही देखते पुल बह गया। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। आज मैं सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में
कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को ચીર શાંતિ મિલે। આપ તમામ લોકોને મેં જેમ કહ્યું એ પ્રકારે આપ સૌ લોકો આ ઘટનાના બી સાક્ષી છો, આ ઘટનાના બચાવ કાર્યના બી સાક્ષી છો અને આખી રાત જે પ્રકારે બચાવ કાર્ય ચાલુ હતું આ બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થવાની સાથે જ આ કામગીરી તપાસની કામગીરી શરૂઆત થઈ ગઈ છે। બપોરે હું આપને સૌને મળીશ ત્યારે આ વિષયની બી જાણકારી આપને આપીશ। विवेक दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये बड़ा हादसा, सबसे बड़ा सवाल कि लापरवाही का जिम्मेदार कौन। एफआईआर दर्ज होती है लेकिन उसमें किसी का नाम शामिल नहीं होता। इधर खबर यह भी है कि जो ओरेवा कंपनी है उसके 9 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बिल्कुल, पहले तो आपको बता दूं कि अब तक की 34 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें 45 लोग नाबालिग हैं, 18 साल से नीचे। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से कंपनी ने एनओसी नहीं लिया, उससे पहले अगर हम बात करें नगर महापालिका की, जो मोरबी की नगर महापालिका है, वहाँ के जो चीफ ऑफिसर है संदीप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनसे ना किसी तरीके की उनके पास जानकारी थी इस पुल को चालू करने की, क्योंकि उनको एक नगर पालिका ने पहले से एक नोटिस दिया हुआ था। उस नोटिस को भी उन्होंने वायरल किया है संदीप ने। और वहाँ की जो नगर महापालिका के चीफ ऑफिसर है तो उनका भी कहना है तो उनके भी नॉलेज में नहीं था। हालांकि 15 महीने का जो एग्रीमेंट किया गया था, इनॉग्रेशन पुल का जो कार्य चल रहा था, 15 महीने का मरम्मत का काम दिया गया था, उससे पहले ही चालू कर दिया जाता है, क्योंकि 7 महीने बाकी थे अभी काम को पूरे होने में। उससे पहले कहीं ना कहीं जो पुल चालू हो जाता है, चंद पैसों के लिए कंपनियां पुल को खोल देती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला भ्रष्टाचारिक मामला सामने आता है। अजंता जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसके खिलाफ वहाँ पे एसआईटी की टीम भी गठित की गई है, तो कंपनी के खिलाफ भी मामला भी दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह एसआईटी की टीम गठित कर दी गई, तो इसकी जांच भी हो रही, बारीकता से जांच की जा रही है आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था, पूजा रविवार का दिन था, तो कई लोग वहाँ पर घूमने गए थे कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गए थे, सैकड़ों लोग गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 लोगों की क्षमता वाला पुल, लेकिन इसमें 400 लोग कैसे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि वहाँ का जो टिकट निर्धारित किया गया था, अगर हमने बात करें तो हमने बात की थी संदीप सिंह जो वहाँ के चीफ ऑफिसर है, जो नगर पालिका के मोरबी के, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार में 20 लोगों को ही सिर्फ पुल पे जाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन हालांकि ऐसा क्या हुआ कि जिसमें 400 लोग चले जाते हैं पुल में, और क्षमता जो पुल की होती है वो 100 लोगों की कैपेसिटी की होती है, तो पुल टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं जो टिकट लेके गए थे लोग, कहीं ना कहीं वो मौत का टिकट लेके गए थे। तो सबसे बड़ी बात है आखिर में उनके मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कुछ ऐसे परिवार है, सैकड़ों परिवार है, जिनमें किसी के घर से 3 लोगों की जान गई है, किसी के घर से 7 लोगों की जान गई। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो पुल का काम दिया गया था, कहीं ना कहीं अजंता को जो काम दिया गया था, रेनोवेशन का काम दिया गया था, मरम्मत का काम दिया गया था, और जो नगर निगम से जो एग्रीमेंट किया गया था, क्योंकि इनको उसका पूरा फिटनेस का उनको लेना चाहिए था, एग्रीमेंट एनओसी लेनी चाहिए थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पुल को चालू करना चाहिए था। हालांकि वो चीज़ नहीं की गई, उसको 6 महीने पहले चालू कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो कि 26 तारीख को नया वर्ष, 26 अक्टूबर को अगर हम बात करें 5 दिन पहले की, तो 26 अक्टूबर को नया वर्ष मनाया जाता है गुजरात के अंदर। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पुल को चालू किया था इन लोगों ने कि कहीं ना कहीं इसमें अच्छी कमाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो 70 रुपए वाला टिकट था, 17 रुपए वाला, माफ कीजिएगा, जो 17 रुपए का टिकट था, वो 50 से 60 रुपए में भी टिकट प्राइवेट कंपनियों ने बेचा। और जो क्षमता 100 लोगों की क्षमता वाला जो ब्रिज था, उसमें 400 लोग पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, कहीं ना कहीं चंद पैसों के लिए इतनी जानें चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी को बड़ा सवाल उठता है। और आखिर इसमें भ्रष्टाचार में जिम्मेदार कौन। और जो मरने वाले लोग हैं वो भी उनके परिजन हैं, वे भी सवाल पूछे। क्योंकि जिस समय अगर हम बात करें पूरे गुजरात के अंदर एक गमी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा हादसा होता है और कई जाने
जानें चली जाती, कई जिंदगियां चली जाती। लोगों को क्या पता था कि रविवार का दिन था, वो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, अपनी माँ बहन के साथ जा रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक अंदेशा नहीं था कि वो वापस घर नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने जो टिकट खरीदा था, क्या उनको पता था कि वो अपनी मौत का टिकट खरीद रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो चंद पैसों के लिए ये कंपनियां अपने फायदे के लिए पुल को, जिन्होंने ब्रिज को चालू किया, उसके बाद से इन्होंने गाढ़ी कमाई की। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर यहाँ हम बात करें जो चीफ ऑफिसर हैं यहाँ नगर महापालिका के, उनका साफ तौर पे कहना है उनको किसी बात की जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो उस पुल की पहले से वहाँ पर पहले से उसका काम देखा जाता है। नगर निगम के लोग जाते हैं, एक टीम जाती है, टीम जाने के बाद वहाँ पर वॉच करती है कि पुल में किस तरीके से काम हुआ है, पेंटिंग का काम कैसा हुआ है, कहीं कीले तो ढीली नहीं है। क्योंकि जो ये पुल था पूरा वायर पे पुल था, वायर पे टिका हुआ था, केबल पुल इसको कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात ये, किसी तरीके की कोई भी जो प्राइवेट कंपनी की तरफ से एनओसी लिया था वो नहीं लिया गया। उसके चलते बड़ा एक हादसा हुआ है। पूजा, पूरा देश गमगीन है विवेक, और प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उनका गला रूंधा हुआ था जब वो जिक्र मोरबी का कर रहे थे। कल जाएंगे भी मोरबी। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो आज कार्यक्रम लगा हुआ था, 2-3 कार्यक्रम तो उन्होंने शायद सूत्रों के हवाले से मना भी कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से मोरबी में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम हैं, उनका गला भी वो भी भीगा हुआ नजर आ रहा था। सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से हर एक भाषण में वो मोरबी के लोगों का नाम ले रहे थे, मोरबी के जो लोग थे उनके लिए कितने प्रिय थे। हर बार उनके शब्दों में मोरबी के लोगों का नाम आ रहा था, उनके पीड़ितों का नाम आ रहा था कि वो उनसे पीड़ितों से ही मिलेंगे जाके। तो कल यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर उनके पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हालांकि जिस तरीके से अगर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आखिर भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे बड़ी चीज ये है कि चंद पैसों के लिए कहीं ना कहीं ये कंपनियां जिम्मेदार हैं। चलिए, शुक्रिया आपका विवेक दीक्षित इस खबर पर जुड़ने के लिए। मौत का जिम्मेदार कौन, सबसे बड़ा सवाल ये। गुजरात के मोरबी में यह हादसा हुआ और 132 लोगों के आधिकारिक मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और शुक्रिया आपका विवेक जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।